मुझे एफआईआर के बारे में आप समझाइए। आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि एफआईआर क्या होता है, और एफआईआर लिखने के बाद पुलिस किस बंधनों में बंध जाती है जिससे वो पहले ही मुक्त रहना चाहती है एफआईआर लिखने से मना करके। देखिए, एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वो देता है कोई एक व्यक्ति जो खुद पीड़ित है, जिसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, या उसके सहयोगी, उसके माता पिता, उसके परिवार के कोई सदस्य, वो थाने में बताते हैं भाई हमारे बेटे के साथ, हमारी बेटी के साथ, हमारे भतीजे के साथ ये हो गया, या हमारे साथ ये हो गया। दिस इज द फर्स्ट, ये है कंप्लेन। उस कंप्लेन को थोड़ी सी जांच करने के बाद, 2-4 सवाल पूछने के बाद, वहां पे जो हवलदार बैठा है वो उसको कन्वर्ट कर देता, रजिस्टर करता है। तो शिकायत को रजिस्टर करना ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आई एक फॉर्म, एक कागज के ऊपर, उसको रजिस्टर करना, दैट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई उसको रिपोर्ट बना दिया, रजिस्टर कर दिया, दैट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन जैसे ही एफआईआर लॉन्च हो गया, अब पुलिस के पास एक तो यह है कि उसकी पूरी जांच करे। जांच करने के बाद अगर वो वास्तव में रिपोर्ट सही है तो आगे फिर उसकी चार्जशीट बनाए, चार्जशीट फाइल करे, फिर गवाह इकट्ठा करे, गवाहों के बयान होंगे, फिर पूरा ट्रायल शुरू हो जाएगा। मतलब पुलिस का काम बढ़ जाता है। पुलिस का काम बढ़ जाता है। द मोमेंट पुलिस रजिस्टर द एफआईआर, अब उसको इवन क्लोज भी करना है, एफआर उसको बोलते हैं, अगर उसको क्लोज भी करना है तो भी वो मजिस्ट्रेट की सहमति से हो सकता है। जहां जहां कमिश्नर सिस्टम लगा हुआ है वहां एसीपी डीसीपी के अप्रूवल से हो सकता है। अदरवाइज जहां कमिश्नर सिस्टम नहीं है वहां तो बाकायदा मजिस्ट्रेट के अप्रूवल से ही वो एफआईआर लग सकती है, वहीं से वो मुकदमा वापस होगा। नहीं तो अगर एफआईआर हो गया तो जांच तो करनी ही पड़ेगी। जांच के बाद प्रॉपर ट्रायल चलेगा या जांच के बाद मुकदमा क्लोज होगा, ये सब उसको डिपेंड करेगा जांच। तो जांच तो आदमी को एक आईओ को आप अपॉइंट करना ही पड़ेगा, उसको काम देना ही पड़ेगा। उसको कितने लोगों से उसने बात किया है, जिसने शिकायत किया, उसके अलावा जिसके ऊपर आरोप लगाया गया उससे बात किया, फिर दोनों पक्ष अपने अपने कुछ गवाह बताएंगे, उनसे वो बात करेगा। एक पूरा प्रोसेस हो जाए कंप्लीट। उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही वो या तो आगे मुकदमा बढ़ेगा या क्लोज हो जाएगा, लेकिन जांच तो पूरी करनी पड़ेगी। मतलब पुलिस एफआईआर लिख सकती है, उसको क्लोज अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। नहीं, क्लोज नहीं कर सकती। क्लोज करने के लिए तो बाकायदा उसको प्रॉपर एक उसका सिस्टम है। नहीं तो फिर तो क्या होगा कि पुलिस एफआईआर लिखेगी, पैसा लेके क्लोज कर देगी, फिर पुलिस एफआईआर लेके पैसा लेके क्लोज कर देगी। वो पैसा लेके क्लोज न कर पाए, इसलिए क्लोजिंग करने के लिए भी, जैसे कई बार होता है, जैसे आपको याद होगा आरओसी वाले हत्याकांड में जांच हुई, जांच होने के बाद शायद पुलिस ने या सीबीआई ने बोला जी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। तो अगर पुलिस ये कह भी दे कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो भी कोर्ट कहे कि नहीं काम करो, आप इस एंगल से और जांच करो, इस एंगल से और जांच करो, तो फिर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया तो वहीं में मैटर क्लोज हो जाएगा। कोर्ट कह सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। आप चूंकि वो वकील हैं तो आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया होगा, देखा होगा मुद्दों को। वो क्या रियल वजह होता है जिसकी वजह से एफआईआर लिखने से पुलिस बचती है? रियल वजह क्या होता है? रियल वजह तो कई बार बहुत सेंसिटिव केस हो जाते हैं, उनको लगता है अभी एफआईआर लिख देंगे तो पता चला 20,000 की भीड़ आ जाएगी। एक और बड़े आदमी के खिलाफ एफआईआर हो तो पुलिस बचेगी। एक और भी सेंसिटिव इश्यू होता है कि पता चला रूलिंग पार्टी का ही व्यक्ति है, तो रातों रात ट्रांसफर हो जाएगा। पता चला बच्चे पढ़ रहे हैं, 10वीं के बोर्ड का एग्जाम होना है, एफआईआर लिख दिया भैया, वो तो रात को ट्रांसफर हो जाएगा, तब क्या होगा? पूरी हमारी गृहस्थी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक ये भी बड़ा कारण होता है। तो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ एफआईआर लिखने में 10 बार सोचना पड़ता है। धर्म गुरुओं के खिलाफ एफआईआर लिखने में 10 बार पुलिस सोचती है, भीड़ लगेगी। पता चला उनके सारे फॉलोअर आगे इकट्ठा हो गए। नेताओं के खिलाफ, अभिनेताओं के खिलाफ, या कहिए बहुत कोई हिस्टोरियन है, प्रोमिनेंट आदमी है, कोई साइंटिस्ट है, उसके खिलाफ, पत्रकार के खिलाफ, कि पता चला सारे पत्रकार, पत्रकारों से डरते हैं कि पत्रकारों के खिलाफ कैसे लिख दिए, पता चला बवाल हो गया, सारे मीडिया वाले शुरू हो गए लेके, तब क्या करेंगे भैया, सारे माइक यहीं आ जाएंगे, तब क्या होगा? ठीक है। तो पत्रकारों के खिलाफ, कलमकारों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, अभिनेताओं के खिलाफ थोड़े से बहुत सोच विचार के अच्छी तरीके इन्वेस्टिगेशन करके 100% फुल प्रूफ होके, ऊपर नीचे बता के, मतलब उसमें फिर ये नहीं रहेगा कि एसएचओ आपने दे दिया और हवलदार ना, हवलदार पहले एसएचओ से बात करेगा, एसएचओ ऊपर डिप्टी एसपी से बात करेगा, डिप्टी एसपी ऊपर एसपी से बात करेगा, कई बार एसपी साहब आईजी साहब से बात करेंगे, तब जाके एफआईआर होगी।
तो मतलब जिनकी फैन फॉलोइंग है, जिनके लिए लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्या इस कैटेगरी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, क्योंकि फैन फॉलोइंग तो इनकी भी होती है? हाँ, अब आने लग गए, अब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके खिलाफ भी FIR करने में 10 बार पुलिस बचती है। 10 बार सोचती है। जो इन्फ्लुएंसर है, जिसके पास किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस है, मतलब बौद्धिक बल है, उसके पास धर्म बल है, जन बल है, अर्थ बल है, दल बल है, सत्ता बल है, किसी भी तरीके का बल है, उसके पहले थोड़ा सा लोग बहुत प्रिकॉशन लेके काम करते हैं।